नमस्कार। आज 140 करोड़ के देश को एक नया मुद्दा मिला है, समय रहना। और शायद कोई मुद्दा नहीं है इतने बड़े देश में। तो एक लड़के को घेर लिया है सबने भाई साहब, 28-29 साल के। अच्छा खासा उसका शो चल रहा था, लेटेंट। मैं भी देखता था, बड़ा अच्छा शो था, मज़ा आता था देखने में। फिर अचानक एक रणवीर इलाहाबादिया, हर समय रहना की ज़िंदगी में आता है भाई साहब। वो बंदा, वो भी इतना अच्छा लड़का था, वो इतने अच्छे अपने आध्यात्मिक एक सेटअप में अपना एक शो चलाता था। हमारे गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर कुमार सुभाष जी उसके शो में गए, उन्होंने अपनी मार्मिक कहानी सुनाई। तो उस दर्द में उसको सुन के वो रोने लग गया। मतलब इतना कोमल है वो लड़का हृदय से। लेकिन जब वो शो में गया तो उसने सोचा कि समय रैना का शो तो एक अलग तरह का शो है, इसमें तो थोड़ा कूल बनने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। और मैं तो अलग तरह का लड़का हूँ, ये सब मुझे आता नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसने सर्च किया होगा और उसने एज इट इज़, एक अमेरिकन शो में ये बात बोली गई थी, जो भी उसने बोला था वो गंदी बात माँ बाप को लेके, बुढ़ी उरादर करके, वहाँ से उसने वो बात उठा ली। और मुझे समझ में नहीं आता कि हम बात बात पर हर चीज़ पश्चिम की क्यों नकल करने लगते हैं। हमारी फिल्मों के डायलॉग देख लो, हमारी कोरियोग्राफी देख लो, सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट देख लो, पूरी की पूरी कहानी उठा लेते हैं कई बार तो हम कोरियन फिल्मों से या हॉलीवुड से। नकल करने की बड़ी गंदी आदत है। ऐसे ही उन भाई साहब ने भी वो उठा लिया। वो नहीं समझ रहे कि ये भारत है, यहाँ पे नहीं चलेगा, ये सब नहीं बिकेगा। इन लोगों ने भी जैसे तैसे गालियाँ देना, ये सब करना नॉर्मलाइज़ कर दिया था अपने शोज़ में। अब ये सोच रहे थे कि मतलब इस तरह की इस तरह की स्तरहीन बातों को भी हम नॉर्मलाइज़ कर देंगे। तो ये साहब, आप कुछ भी कर लीजिए, ये देश ये तो स्वीकार करने से रहा। और फिर मैं कहता हूँ कि वेस्ट से, पश्चिम से उसका बेस्ट लीजिए, बेहतर लीजिए, वेस्ट मत लीजिए, कचरा मत लीजिए। और हम क्या करते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे उसका कचरा उठा लेते हैं। हमारे देश की तासीर अलग है, हमारे देश की जलवायु अलग है। इंग्लैंड में अगर कोई वो कोट पहनने का रिवाज है, हमारे यहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं, लड़के एकदम कस के पूरा पहने रहते हैं। मतलब वही बात हो गई कि दो राजा थे, तो एक थोड़ा ऊंचाई पे रहता था, पहाड़ी पे उसका किला था। उसने अपनी सेना के हथियारों में बड़े बड़े पत्थर, गोल पत्थर भर रखे थे। जब भी युद्ध होता था वो पत्थरों को छोड़ देता था, तो वो ढहते ढहते आते थे, सेना को कुचल देते थे। और पत्थरों से बड़ी मजबूत मानी जाती थी उसकी सेना। तो नीचे जो राजा रहता था, मूर्ख राजा, उसने भी अपनी सेना में पत्थर भर्ती कर लिए। अब वो ये नहीं समझ रहा कि नीचे से पत्थर ऊपर कैसे जाएंगे। तो नकल के लिए भी बड़ी थोड़ी सी अकल चाहिए होती है। और बस यही है कि क्या क्या ज़रूरत थी। अच्छा खासा चल रहा था भाई, तो चुप भी बैठा रहता पूरे शो में, कुछ ना बोलता। ज़रूरी क्या है कूल दिखने का। सब मुसीबतों की जड़ यही है कि हमको कुछ ना कुछ बोलना है। जब नहीं आता है कुछ तो शांत रहना सबसे अच्छा है। ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है। एक बड़े शायर का शेर है, ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है। या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर है। तो अगर कुछ नहीं था तो चुप रहता। उसको जो 5 घंटे का शो था लेटेंट, उसमें भी 2.5 घंटे के बाद जो ब्रेक होता है, तो बीच में बोला भी उन लोगों ने, अपनी कहानी में सुनाया, जो आशीष चंचलानी, अपूर्वा, समय, सब लोगों ने, कि भाई तू थोड़ा अलग बैकग्राउंड से है, तू कॉमेडियन नहीं है, तू थोड़ा अच्छी किस्म का लड़का है, सुधरा बच्चा है, तेरे मुँह से ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। और उसने बहुत सारी बातें करी थी, तो अब तू थोड़ा कंट्रोल करके बोल। लेकिन वो नहीं बोला। एडिटिंग में भी वो बात समय ने रख ली, उसकी भी गलती है। और भाई ये बन गया बड़ा मुद्दा। उसके बाद समय के पीछे जाहिर सी बात है पूरा, एक तरीके से यही कह सकते हैं, पूरा मीडिया, पूरा देश, या पूरी जो 2 तरह की लॉबीज़ हैं, लेफ़्ट और राइट की, सारी लग गई। और हाँ, एक इस उम्र के लड़के के हिसाब से देखा जाए तो वो अपनी सफलता के शिखर पर जब चढ़ रहा है, उस वक्त उसके पीछे इस तरीके से सब लग पड़े हैं, तो बुरा तो लगेगा। वो क्षण उसके लिए बहुत आसान तो नहीं होगा। और इसी को लेके समय ने अपनी लगभग 81-82 मिनट की एक वीडियो बनाई है, जिसमें जो माना जा रहा है कि उसका बहुत धमाकेदार कमबैक हुआ है इस वीडियो में। और हाँ, वो जेन ज़ी का हीरो है, वो बहुत शानदार, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, बड़ा स्मार्ट लड़का है वो। और उसने बहुत सारी बातें कहीं, और बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मैं बहुत पसंद करता हूँ उसको, समय को,
एज अ स्टोरी टेलर, एज अ रोस्टर, है ना, और कॉमेडियन के तौर पे भी थोड़ा बहुत। हालांकि अभिषेक उपमन्यु से बेहतर कॉमेडियन वो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बहुत सारे मामलों में जेन जी का हीरो है वो, कुछ भी हो कैसे भी हो। तो उसने जो बताया अपनी कहानी में कि वो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था कश्मीर से। उसने बताया कि हम 5% थे और वो 95% थे। उन्होंने सीधा सीधा रातों रात एक मुश्त बोल दिया, एक बात बोल दी कि यहाँ से खाली करो, अदरवाइज़ हमसे लड़ने के लिए तैयार रहो। और भी ख़राब बातें उन्होंने बोली माताओं बहनों को लेके वहाँ की। तो उसने कहा कि अगर हम 5% थे तो व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो प्रेगमेटिकली हमने वहाँ से चले जाना सही समझा। और आज हम लोग जहाँ भी हैं वहाँ के लोगों से बेहतर हैं, या एवरेज किसी भी एक भारतीय से हम आगे कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं अपनी फील्ड्स में, तो वो ज़्यादा अच्छा। और इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो तो क्या लड़ाई लड़ सकते हैं उसमें, और लड़ना ही सारी बातों का समाधान नहीं हो सकता। वो बात उसने बड़ी अच्छी कही। और उसने जो कहा ठीक है, उसको अपनी कहानी का एक जो पक्ष था वो रखने का पूरा अधिकार है, और जो उसने रखा वो भी ठीक है। उसने कहा कि उस अपना दुख बयां किया कि जब मेरे साथ ये हुआ तो पूरा देश मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए, सरकारें मेरे खिलाफ खड़ी होंगी, राज्यों की, कई राज्यों की, असम हुआ, महाराष्ट्र। उसे तकलीफ हुई होगी, जाहिर सी बात है। उसने अपने ऐसा वक्त नहीं देखा होगा, उसके माता पिता ने तो देखा है जब कश्मीर में थे वो लोग, पर इस पीढ़ी ने नहीं देखा होगा, तो उसे बड़ा वो मार्मिक लगा होगा, दुख तकलीफ हुई होगी, हुआ होगा। तो ये कहना तो उसका बनता था, ये अपना दुखड़ा सुनाना बनता था, ये शिकायत करनी बनती थी कि देखिए किसी ने साथ नहीं दिया, सब मेरे खिलाफ होगा। यहाँ तक कि उसकी खुद की फ्रेटर्निटी के लोग, कॉमेडियन लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया, उसका ये कहना बनता था। लेकिन अब यही है कि गलती उससे भी ये हो रही है, उसको ये सब नहीं करना था कि नाम लेके नहीं बोलना था। ऐसे बोल देता किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, बॉलीवुड से के लोगों ने साथ नहीं दिया, कॉमेडियंस ने मेरा साथ नहीं दिया, सरकारें मेरे खिलाफ खड़ी हो गई, इतना ठीक था बोलना। नाम लेके क्या तुम अपमान कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। अमिताभ बच्चन, देखिए एक बाप के लिए कुछ भी बोल लीजिए आप, लेकिन जब आप उससे ये बोलेंगे कि आपकी औलाद नालायक है, तो इससे ज़्यादा और दूसरी बात कोई चुभेगी नहीं। और ये बात बातों बातों में अमिताभ बच्चन जी ने भी अपने वो मतलब इशारों इशारों में कहते हैं अपने ट्वीट्स में, उनके ट्विटर पे देखना, वो जो ट्वीट्स करते हैं वो खुल के नहीं करते, कुछ भी ऐसे मतलब प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ देते हैं, वो कह देते हैं। उनको भी थोड़ी छिदी होगी, बात बुरी लगी होगी। मुकेश खन्ना जी तो भाई क्या ही कहें। अच्छा, नहीं लेना था नाम, समय को उनका नाम लेके अपमान नहीं करना था। मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, कुछ भी हो तो, कितना भी सफल हो जा, कुछ भी हो जा, तो इतना बड़ा नहीं बन जाएगा, तुझे इतना खुली छूट नहीं मिल जाएगी कि भाई तो सबका अपमान करने लग जाए। हालांकि फिर उनका जो रिएक्शन आया मुकेश खन्ना साहब का, वो भी ख़राब आया, वो भी गलत आया। वो भी बड़े हैं, उनको क्या छोटे लोगों की, बच्चों की बातों पे, छोटे बच्चों की लड़ाइयों में थोड़ी बड़े बोलते हैं। ये कुछ वैसा हो गया कि दो बच्चे लड़ रहे हैं, हो सकता है उनमें एक आपका भी हो, और हो सकता है कि उसकी गलती हो भी नहीं भी हो, लेकिन फिर भी अगर आप उसका पक्ष लेकर सामने वाले बच्चे को गरियाते हैं, गालियाँ देते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है फिर। तो अभी वो एक वायरल हो रही है बात सोशल मीडिया पर कि बचपन में हमको लगता था कि शक्तिमान असली है, अब बुढ़ापे में मुकेश खन्ना जी को लग रहा है कि शक्तिमान असली है, और वो उसको ऐसे डिफेंड कर रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं समय को कि इसको गधे पे बैठा के निकालना चाहिए, और ये कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी, और फिर से बदतमीजियाँ कर रहा है लड़का। तो वो भी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन है। और ये सारे मसले जो हैं, सारे फड्डे जो हैं, वो मैं बोल रहा हूँ ना कि ज़्यादा बोलने से ही होते हैं। हमको थोड़ा नाप तोल के बोलना चाहिए, जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो ना बोलो, वो सबसे बेहतर है। मैं मानता हूँ बहुत सारे मसलों से आप बच जाएंगे, है ना। पूर्व प्रधानमंत्री जी से ये बात सीखनी चाहिए हमको। खैर, तो यहाँ तक सब ठीक था। हालांकि समय भाई ने भी कुछ भी छोड़ा नहीं है उस बंदे ने। हालांकि वो ऐसा है कि वो किसी को बख्शता नहीं है, किसी को छोड़ता नहीं है, वो सबको रोस्ट करता है, लेकिन उसने पूरी कोशिश की उस वीडियो में लड़कियों की सिंपैथी गेन करने की, लेने की। अपूर्वा के थ्रू उसने बोला कि भाई अपूर्वा ने जो कमबैक किया, वो एक लड़का था जिसने कुछ तो गलत सलत बोला था अपूर्वा को, और उसने इतना शानदार कमबैक किया था उस लड़के को सुना के, रोस्ट करके। तो भाई लड़कियां उसका साथ दे रही हैं, जेन जी का तो वो हीरो बन रखा ही है ऑलरेडी। और उसने इस तरीके से कहानी को नरेट किया कि अब कश्मीरी पंडित वाला एंगल दे दिया, तो भाई
पंडित और फिर कश्मीरी और फिर पता नहीं कौन कौन, राइट विंग लेफ्ट विंग, मतलब वो लोग खुद कंफ्यूज है कि हम लोग किस बात पे इसका समर्थन करें और किस बात पे इसका विरोध करें। लेकिन भाई अपन तो जो बात सही है सो सही है, जो उसकी कहानी है, मतलब जिस बैकग्राउंड से वो आया है, वो सिंपैथी उसके साथ है। और वो जो काम करता है, टैलेंटेड है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शानदार है, इस बात की तारीफ़ है। और अगर वो अपने सोच के थ्रू या जो भी वो कुछ करता है उसके थ्रू लोगों को हंसाता है या इंगेज रखता है या अच्छे पल देता है, अच्छा एक्सपीरियंस देता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस यही है कि ये आदमी भी थोड़ा एरोगेंट नहीं होना चाहिए आदमी को ज़्यादा। जब इसका शो था उसमें भी ये क्या करता, मतलब रणवीर अलाहाबादिया को लोगों ने माफ़ कर दिया था यही सोच के कि इससे तो गलती में हो गया, ये ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में इसने कर दिया। और उस बंदे ने रोते रोते माफ़ी भी मांगी, लोग पूरे देश ने उसको माफ़ी भी कर दिया। समय रैना ने माफ़ी भी मांगी, माफ़ी नहीं मांग रहा था ये बंदा, और मांगी भी तो इसने इतने सरकास्टिक वे में माफ़ी मांगी, मतलब जैसे कि एहसान कर रहा हो देश पर, तो वो लोगों को पसंद नहीं आई बस बात। और जब इसका कमबैक वाली ये वीडियो आई इसमें और ज़्यादा, अब ये एक तरफ बोलता है कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, उसमें इमोशनल हो रहा है वीडियो में, ये सब कर रहा है, इमोशनल होते हुए भी अपनी बकैती छोड़ नहीं रहा है, उसमें भी ये ह्यूमर लेके आ रहा है। और ये उसमें भी ये बोलता है कि मतलब कि मेरी माँ ने इमोशनल होके मुझे जब कॉल किया, जब पुलिस वगैरह सब पीछे पड़ी थी, तो मैंने अपने इमोशंस अपनी माँ को दिखने नहीं दिए। तो एक शो में जब जाना था उसको, यूएस टूर में उसका एक शो था, तो ये बोला गया कि तो आप दुख में हो, तकलीफ़ में हो, तो क्या शो कैंसिल कर दें, फिर रहने दो, आप कैसे करोगे ऐसी स्थिति में, आप परेशान हो। तो वो बोलता है कि जब मैंने अपनी माँ को अपने इमोशंस नहीं दिखने दिए, तो ये ऑडियंस को मैं घंटा दिखने दूंगा। अब हालांकि उसने घंटा की जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल किया था, मैं फिर भी थोड़ा पॉलिश वर्ड यूज़ किया है मैंने। तो ये है कि समय को सिर्फ अपने एरोगेंस से बचना चाहिए। लोगों को समय का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा लगता है, लेकिन वो जो बड़े बूढ़े लोगों का अपमान कर देता है, वो बात थोड़ी सी खलती है। देखिए जब उसने शक्तिमान का के बारे में जो भी बोला, तू करके बोल रहा है वो वीडियो में, किससे अपने कितने बड़े लोग हैं वो उम्र में। देखिए कुछ भी हो, हम तो उसी जनरेशन के, उसी पीढ़ी के, हमने शक्तिमान देखा है। और कैसे देखा है, हम दूसरे गांव में जाते थे, हमारा तो 6-8 घर का एक छोटा सा गांव है, चक्की भी नहीं होती है, तो हम चक्की के बहाने, इसके बहाने गेहूँ ले जाते थे कि चलो पिसवाने ले जा रहे हैं। वैसे और किसी बहाने से घर वाले जाने नहीं देते। हालांकि लाइट हम अपने यहाँ देखते थे, लेकिन कब जाते थे जब लाइट कट जाती थी। उस गांव से इस गांव में जो 11 केवी की लाइन है, वो कभी कभी उसमें आग लग जाती थी तारों में, तो वो कट जाती थी बिजली हमारे इधर, तो हम दूसरे गांव में शक्तिमान देखने जाते थे। तो इतने तो दीवानी थे उसके, तो हमारा तो वही सुपर हीरो रहा है, तो उसका अपमान करेगा तो थोड़ा सा दिल से बुरा तो हमको भी लगा। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि मुकेश खन्ना जी का भी वो रिएक्शन नहीं आना चाहिए था इतनी सी बात पे, और इसको भी सबका ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए, और थोड़े से एरोगेंस से बचना चाहिए समय रैना को। मतलब ये ऐसे दिखाता है कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मेरा साथ मत दो। और मतलब अब ऐसा हो जाएगा तो सच में जब कोई साथ नहीं देगा तो तकलीफ़ तो हो जाएगी। मतलब इतनी आसान नहीं होती है ज़िंदगी, अगर आपके साथ कोई नहीं है तो। उसने मतलब किसी को नहीं समझ रहा है, वो राजनेताओं को लपेट दिया उसने, पुराने और अभी के मुख्यमंत्रियों को लपेट दिया उसने, सरकारों को लपेट दिया उसने, बॉलीवुड को लपेट दिया उसने, बड़े बड़े नामों को। ठीक है भाई, उसकी ज़िंदगी है, उसका एक तरीका है। वोल्टेयर साहब जो थे, उन्होंने एक बात कही थी, वो एक दार्शनिक थे, कि हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊँ, पर फिर भी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि विचार प्रकट करने के मेरे अधिकारों की आप रक्षा करेंगे। तो ठीक है भाई, अधिकार तो उसको भी है, लेकिन यही है कि इस देश में छोटी छोटी बातों के मुद्दे नहीं बनने चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में, बहुत सारे रियल इश्यूज़ हैं, उनको ढक कर, उनको उन पे मट्टी डाल के आप क्या एक लड़के के पीछे पड़ गए, उस पर शो बना रहे हो सब लोग, उस पर वीडियो कर रहे हो। हालांकि मैं भी वही कर रहा हूँ, क्या करूँ, मेरे पास भी था कुछ बोलने को इस पे, तो मैंने भी बोल दिया। और क्या कुछ था मुझे याद आ रहा था शूट करने से पहले, बोलने बैठता हूँ तो भूल जाता हूँ, लिखना चाहिए। हाँ,
वो जो लड़की है पूर्वा, मतलब समय रैना ने अपनी भीड़ में भी सब अपने जैसे ही पाल रखे हैं। मतलब उस लड़की की भी जब मैं वीडियो देखता हूँ, मैंने देखा थोड़ा, रेवल किड के नाम से जो उसका अकाउंट है, वो भी लगभग लगभग बहन ही है समय की एकदम पूरी सिस्टर फ्रॉम डिफरेंट मदर। तो मुझे लगता है जेनजी लोग, हाँ जेनजी लोग जो हैं जिनका वो हीरो है, रेवल किड जैसी लड़कियां जिनकी हीरोइन है, इन लोगों को भी समझना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, समय अच्छा लड़का है, ठीक है, उसको भी एरोगेंस से बचना चाहिए। और अगर आप भी उसकी नकल कर रहे हैं और साथ में उसकी अच्छाइयों के अलावा उसकी बुराइयां जैसे कि एरोगेंस को भी ले रहे हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए इस बात से। मैं देख रहा था, मैं मेट्रो में जा रहा था एक्वालाइन में, एक लड़का, यही वीडियो चल रही थी उसकी 121 1 घंटा 21 मिनट की। हालांकि मुंबई में आप अगर बस ट्रेन में बिना ईयरफोन के वीडियो चलाते हो तो सब लोग ऐसे देखने लगते हैं आपको, अंकल जी पुराने, ऐसे चश्मा नीचे करके, जैसे आपने कुछ अपराध कर दिया। शुरू शुरू में मुंबई आया तो शुरू में वही आदत थी अपने इधर वाली। तो जब उन्होंने टोकना चालू किया तो 1-2 बार, तो फिर मैंने भाई, मैं ईयरफोन नहीं लगाना पसंद करता हूँ ज़्यादा, मैं फिर देखता ही नहीं, मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूँ जिनमें आवाज़ ना आए फिर 1 घंटे के या आधे घंटे के ट्रैवल में। तो वो लड़का देख रहा था, तेज आवाज़ में चल रहा था उसका पूरा समय का शो, और वो देखते देखते तो भाई क्रेजी, भाई क्रेजी क्रेजी क्रेजी, मतलब वो ऐसे कर रहा है वो लड़का, वो 19-20 साल का रहा होगा, और मैं उसको देख के मुझे लग रहा है कि बताइए, अब ये तो स्थिति है। जैसे आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स हैं, रजनीश ओशो के फॉलोअर्स हैं, कुमार सुहास के फॉलोअर्स हैं, या जितने भी दार्शनिक या ज्ञानी लोग हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर के फॉलोअर्स हों या किसी के भी हों, आप देखेंगे कि उनमें एक थोड़ा सा सेंसिबिलिटी रहती है, एक समझ रहती है। आप ऐसे पागल फॉलोअर और ऐसे छबरी फॉलोअर उनके नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आपके फॉलोअर्स कैसे हैं, इस बात से भी आपके व्यक्तित्व का बहुत हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और खैर, हालांकि ये उसकी गलती नहीं है, वो लड़के, हालांकि आप जिनको फॉलो करते हो कम से कम उन जैसे बनने की तो कोशिश करो। आप समय रैना के फॉलोअर हो, बहुत उसको पसंद करते हो, तो आप उसके सेंस ऑफ ह्यूमर, वो कितना स्मार्ट है, वो कितना हाजिर जवाब है, इस चीज़ की नकल करना सीखो, इस चीज़ को अपने डेवलप करना सीखो। आपने ये तो चीज़ उसकी सीखा नहीं, आपने सीख ली उसकी छपरीगिरी। ओ भाई क्रेजी, पब्लिक सब देख रही है, पागलों की तरह लग रहा है तू। तो जो जेनजी जनरेशन है, मेरी नसीहत, मेरी सीख उसके लिए इतनी ही है कि ठीक है सब देखो, लेकिन पहचानना सीखो कि असली चीज़ क्या है, मतलब नवनीत क्या है और छाछ क्या है, मतलब घी क्या है और मट्ठा क्या है, ये चीज़ आप पहचानना सीखिए। देखिए, आपने किन किन को अपने हीरो सेट कर रखे हैं इन सब क्षेत्रों से, ठीक है, असली हीरो वो हैं जो इसरो में काम कर रहे हैं, जो सीमा पे लड़ रहे हैं, जो कला के लोग हैं, जो साहित्य के लोग हैं, जो डिफेंस के लोग हैं, जो विज्ञान के लोग हैं, और जो देश को चला रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, और देश को देश को चेतना दे रहे हैं, वो असली हीरो हैं। आप ऐसे यूट्यूबर्स को और ऐसे हीरो तो हालांकि उसके भी हैं, वो क्या नाम है उसका, MC स्टैन, उसके भी फॉलोअर्स हैं, लेकिन समय रैना के फॉलोअर्स को कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि उसके फॉलोअर्स को देख के ये लगे कि यार ये कैसा आदमी होगा। है ठीक है, और तो ज़्यादा क्या ही बोलूँ इस मैटर पर। जय हिंद।